हेलो। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको रोटेशनल मोशन का वन शॉट वीडियो बता रहे हैं जिसमें आपको पढ़ाएंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को पढ़ने के बाद आप रोलिंग मोशन का हर क्वेश्चन बना सकेंगे और एक क्वेश्चन नीट और जेई की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2060 100% गारंटी से आना है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना है ताकि अपन क्या है कि एक क्वेश्चन को 100% गारंटी से जेई मेंस एडवांस के अंदर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रोलिंग मोशन क्या होती है बच्चों? ये एक स्पेशल टाइप की मोशन है बच्चों, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जब क्या है कि किसी सरफेस पे चलता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं करता है बच्चों। जब मूविंग ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन बंद हो जाती है तो बच्चों ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करना शुरू कर देता है रोटेटरी पोजीशन में। तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों नमन करते हैं गणेश जी महाराज को। ओम श्री गणेशाय नमः। और फिर स्टार्ट करते हैं रोलिंग मोशन। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक डिस्क दिखा रखी है। ये डिस्क बच्चों कंबाइंड रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। ये बच्चों डिस्क का सेंटर है ओ, और ये सरफेस बच्चों रफ सरफेस है। टी इक्वल टू जीरो पे आपको बता रहे हैं बच्चों, टी इक्वल टू जीरो पर इस डिस्क के पास सेंटर मास के पास वेलोसिटी है v। और अभी हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। और ये डिस्क टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा जीरो एंगुलर स्पीड से घूम रही है। और बच्चों सरफेस रफ है। रफ मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस है। तो देखो बच्चों, इस डिस्क की क्या है कि जो ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, इसको दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। पहले पार्ट में बच्चों आपको बता रहे हैं यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन, दूसरे पार्ट में बता रहे हैं बच्चों आपको प्योर रोटेशन। याद रखना, रोटेशनल मोशन की इक्वेशन सेपरेट होती है और ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन सेपरेट होती है। इस पार्ट को बच्चों मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है इसकी मोशन को। ये तो मैं आपको बता रहा हूं डिस्क की प्योर रोटेटरी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, अगर मैंने इन पॉइंट के नाम लिख दिए बच्चों, अगर इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, इसका नाम सी लिख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने डी लिख दिया और सेंटर पॉइंट का नाम मैंने ओ लिख दिया, तो बच्चों जब मैं बात बताऊंगा आपको केवल प्योर ट्रांसलेशन की, तो प्योर ट्रांसलेशन में आप क्या देखेंगे यहां पर, ये देखेंगे बच्चों हर पॉइंट क्या है कि यहाँ पे VCM मतलब V से ही जाएगा। हर पॉइंट बच्चों V से जाएगा, हर पॉइंट बच्चों V से जाएगा। अगर बात करेंगे हम प्योर ट्रांसलेशन की तो हर पॉइंट किससे जाएगा बच्चों, V से जाएगा। अब इसका बच्चों दूसरा पार्ट बता रहे हैं जिसमें प्योर रोटेशन हो रहा है।
ये बच्चों मैंने आपको इसका दूसरा पार्ट बताया जिसमें हो रहा है प्योर रोटेशन। तो यदि ये सेंटर के अबाउट ओमेगा 0 एंगुलर स्पीड से घूम रही है बच्चों और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी ड्यू टू रोटेशन? ओमेगा 0 आर। अगर आर इसकी रेडियस है बच्चों, इस डिस्क की रेडियस बता रहा हूं मैं आपको आर, इस पॉइंट की बच्चों रोटेशन की वजह से स्पीड आएगी ओमेगा 0 आर। इस पॉइंट की बच्चों रोटेशन की वजह से स्पीड आएगी ओमेगा 0 आर। इस पॉइंट की बच्चों रोटेशन की वजह से स्पीड आएगी ओमेगा 0 आर। ये बच्चों आपको बात बताइए मैंने प्योर रोटेशन की वजह से। अब बच्चों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यदि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी आप बताना चाहेंगे तो बच्चों वो लीनियर एंड रोटेशनल दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम होगी। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों ए पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी कितनी होगी, अगर v मान लो मैं ओमेगा 0 आर से बड़ा बता रहा हूं तो बच्चों ए पॉइंट की वेलोसिटी होगी v माइनस ओमेगा 0 आर। ठीक है, मैं डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी फिर से आपको मार्क कर रहा हूं बच्चों। देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं अलग डायग्राम से, वही डिस्क है बच्चों, थोड़ी जगह की वजह से छोटी दिखा दी है। अब देखिए बच्चों मैं डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी मार्क कर रहा हूं। ये मेरा डी पॉइंट था, ये मेरा सी पॉइंट था बच्चों, जिसकी वेलोसिटी मैंने बता दी v प्लस ओमेगा 0 आर। और ये बच्चों मेरा डी पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी मैंने बता दी v और ये ओमेगा 0 आर। और बच्चों इस पॉइंट की मैंने वेलोसिटी बता दी v माइनस ओमेगा 0 आर। और इस पॉइंट की बच्चों मैंने वेलोसिटी बता दी v तो इधर और ओमेगा 0 इधर। और बच्चों बाकी सेंटर वगैरह तो जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं बच्चों। अब बच्चों ये मैंने पॉइंट के नाम लिख दिए ए बी सी और डी। अब अगर v माइनस ओमेगा 0 आर बच्चों जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों अगर v माइनस ओमेगा 0 आर ग्रेटर देन 0 है तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों ए जो सरफेस के कॉन्टेक्ट में, ये तो क्या करेगा फॉरवर्ड मोशन करेगा बच्चों। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद सरफेस, ये करेगा बच्चों फॉरवर्ड मोशन। तो बच्चों इस सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रिलेटिव मोशन हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा बच्चों। और क्योंकि ये फॉरवर्ड मोशन कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। ये बच्चों इसका पार्ट ए है। अगर बच्चों पार्ट बी में मैं बोलूं v माइनस ओमेगा 0 आर लेस देन 0 हो तो बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ना विद सरफेस के साथ ये बैकवर्ड मोशन करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का काम है बच्चों रिलेटिव मोशन को बंद करना। अब बच्चों सी पार्ट में यदि v माइनस ओमेगा 0 आर 0 हो जाए तो बच्चों अब ऑब्जेक्ट ने सरफेस साथ रिलेटिव मोशन करना बंद कर दिया है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का लगना बंद हो गया है। अब फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, जरूरत होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वरना काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगना बंद हो गया है। ये जो पर्टिकुलर केस बताया बच्चों इसी को बोलते हैं रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से तो कोई लॉस होता नहीं एनर्जी में और काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि एनर्जी का लॉस होना बंद हो गया बच्चों। ओके, अब रोलिंग मोशन के बच्चों आपको स्पेशल फीचर्स बता रहा हूं। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का मास m होता तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, अगर ऑब्जेक्ट का मास m था तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m vcm स्क्वायर। और इसका बच्चों अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास के अबाउट ICM था तो बच्चों इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम है। तो बच्चों एक एक करके देखते हैं अपन रोलिंग मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बता रहा हूं बच्चों। इंपॉर्टेंट फीचर्स,
इन रोलिंग मोशन। देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या है कि डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि रोल्ड ऑब्जेक्ट का बच्चों सरफेस साथ कांटेक्ट में जो पॉइंट है उसकी सरफेस साथ रिलेटिव मोशन नहीं होगी, तब ऑब्जेक्ट होगा रोलिंग मोशन। अब देखो रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है, पहले मैं आपको क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी बता रहा हूं बच्चों। ये बच्चों इसका सेंटर है, ये कोई भी एक पॉइंट है बच्चों पी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है बच्चों। अगर ये ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बच्चों v थी और ये बच्चों ओमेगा 0 r था, जिसको मैं v के बराबर लिखूंगा। रोलिंग मोशन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो पॉइंट है, हर पॉइंट बच्चों सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या करता है, प्योर रोटेटरी मोशन करता है। और सेंटर जो है बच्चों, सेंटर ऑफ मास ग्राउंड रेस्पेक्ट में बच्चों प्योर ट्रांसलेटरी मोशन करता है। रोलिंग मोशन में क्या होता है बच्चों, एवरी पॉइंट ऑन द रोल्ड ऑब्जेक्ट, every point on the rolled object makes pure rotatory motion with respect to center of mass, while center of mass of the rolled object makes pure translatory motion with respect to ground। ये रोलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो लिखेंगे बच्चों वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बच्चों हम यहाँ पे बात बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बच्चों यहाँ की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Every point on the rolled object makes pure rotatory motion with respect to center of mass, while center of mass of the rolled object makes pure translatory motion with respect to ground। तो बच्चों ये वेलोसिटी ऑफ p with respect to center of mass, ये तो प्योर रोटेशन है बच्चों। और ये बच्चों प्योर ट्रांसलेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे बच्चों पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत इजी वे में निकाल सकता हूं, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा 0 आ रहा है। अब देख सकते हैं बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल कितना, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है। टेंजेंट नॉर्मल के बीच का एंगल बच्चों 90, ये थीटा हो गया बच्चों, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। ओके, और ये थीटा है बच्चों, ये पूरा 180 होता है, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहां से यहां तक 180 माइनस थीटा। अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकते हैं बच्चों v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया है। आपको मिला बच्चों ये 2v स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि बच्चों कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। और बच्चों इसे लिख दिया हमने 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया बच्चों 4v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। अब बच्चों थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं। इस पॉइंट पे बच्चों थीटा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वेरियस पॉइंट्स के जो हमने नाम लिखे थे बच्चों, उनकी वेलोसिटी आपके पास आ गई है। कैसे बच्चों, देखिए आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था 2v sin थीटा बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे थीटा 0, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो सरफेस के कांटेक्ट में वो 0 है। बच्चों यहाँ थीटा 9 डिग्री है, और वैसे भी डायरेक्ट देख सकते हो बच्चों वी इसका रिजल्टेंट आएगा बच्चों v√2। ये बच्चों क्या था, ये बच्चों v था, ये क्या था बच्चों, v था। इसका भी रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों, v√2। ये बच्चों v था और ये भी बच्चों v था, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया बच्चों, 2v। ओके, बाकी तो सेंटर ऑफ मास तो बच्चों v से चल ही रहा है, ये ओमेगा से चल ही रहा है।
अब बच्चों कितना यहाँ पे क्या है कि बाद में फाइनल v होगा, कितना यहाँ पे बच्चों क्या है कि ओमेगा होगा, इसे क्या है कि रोलिंग एस्टेब्लिश होने के बाद में आपको बात करेंगे। ओके बच्चों, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा था, तो ये चीज हम आपको बाद में क्या है कि एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करेंगे कि v डैश और ओमेगा डैश की वैल्यू क्या होगी, एक एक करके आपको सिखाएंगे बच्चों। ठीक है, तो रोलिंग मोशन का आपने क्या है कि ये तो देख ही लिया है बच्चों, डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी देख ली। अगर आपको इसके अलावा कोई भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ ली जाए तो क्या करोगे बच्चों, देखिए रोलिंग मोशन है बच्चों, यहां पर ये जो पॉइंट ओ है ना, इसके अबाउट, इसे हम प्योर रोटेटरी मोशन इमेजिन कर सकते हैं। कैसे, क्यों कर सकते हैं, देखो बच्चों टोटल एनर्जी लिख रहा हूं बच्चों रोलिंग मोशन में, वो क्या थी बच्चों, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। बच्चों इसे लिख दिया हमने हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, आई सी एम को लिख दिया एम के स्क्वायर, और ओमेगा को लिख दिया बच्चों वी सी एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसमें से बच्चों हमने कॉमन निकाल लिया हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, अंदर ब्रैकेट में आ गया बच्चों 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बुक्स में कई बार ये इक्वेशन आपको हाफ एम बी सी एम स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा बच्चों रोलिंग फैक्टर है, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है। आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या बच्चों इसको यूं भी लिख सकते हैं, आप हाफ, ये बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा, एम अंदर ले जाओ, हाफ वी सी एम स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं बच्चों हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों, आई आ जाएगा बच्चों पॉइंट ओ के अबाउट, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल आ गई है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको कैसा दिख रहा है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको ऐसा दिख रहा है जैसे प्योर रोटेशन का फॉर्मूला है। तो रोलिंग मोशन जो है ना बच्चों, रोलिंग मोशन में रोल्ड ऑब्जेक्ट आपको क्या है कि कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट के अबाउट, कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट के अबाउट आप इसको क्या इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, इसको प्योर रोटेटरी मोशन मान सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, जिसके अबाउट आपने रोलिंग मोशन को प्योर रोटेटरी मोशन माना है, इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं ICAR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट एक ओ का नाम है बच्चों यहाँ पर ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और इस पॉइंट से जो एक्सिस जा रही है बच्चों और रोटेशनल प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका नाम है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, इस पॉइंट के अबाउट हम प्योर रोटेटरी मोशन मान सकते हैं। अगर मान सकते हैं बच्चों, तो किसी भी पॉइंट की आपको वेलोसिटी निकालनी है, सपोज क्या है कि ये ऐसे घूम रहा था और ये आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो आपके पास ये डिस्टेंस अगर है तो सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर करते हैं, तो ओमेगा इंटू आर कर दीजिए। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, इसकी डिस्टेंस r1 है, तो बच्चों ये सीधा v इक्वल टू ओमेगा r1 कर दीजिए। ओके, ये भी एक तरीका है बच्चों वेलोसिटी निकालने का। ओके, तो किसी भी पॉइंट की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत इजी है आपके लिए, बस आपकी क्या है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, अब इसको क्या है कि कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में, वो आपको बता रहे हैं। देखो पहले मैं आपको रोलिंग मोशन के फीचर्स बता रहा हूं। देखो, अगर बच्चों आपको ऑब्जेक्ट ऐसा दे दिया, एक्सेलरेशन नहीं है, मान लो सेंटर मास की वेलोसिटी vcm है और ये ओमेगा, ये ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है कि रोलिंग मोशन कर रहा है, और ये बच्चों मान लो v1 से चल रहा है, और ये जो पॉइंट है बच्चों ए, इस पॉइंट ए की अगर आपको वेलोसिटी का रिलेशन निकालने को बोला है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर रेडियस r है और ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, vcm माइनस ओमेगा इक्वल टू v1 लिखेंगे।
क्योंकि आपको ये बात मालूम बच्चों कि रोलिंग मोशन के अंदर सरफेस के साथ कांटेक्ट में जो पॉइंट होगा वो रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, तभी रोलिंग मोशन की इक्वेशन आप लिख सकेंगे। ओके, अगर केस बच्चों एक्सेलरेशन का भी होगा कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पहली बात देखिए, रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन इस पॉइंट का ए का क्या होगा, यदि सेंटर मास एक्सेलरेट नहीं है। अगर बच्चों सेंटर मास एक्सेलरेट नहीं है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो बच्चों इस पॉइंट का नाम ए है। मान लो यहाँ पे सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 है, और बच्चों ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट बच्चों सी है, ये पॉइंट बच्चों डी है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, देखो ए पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, अगर रेडियस आर है तो ओमेगा स्क्वायर आर जे के। इसका मतलब ए पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 नहीं है बच्चों। बच्चों अगर कोई चीज घूमेगी तो सेंट्रीपेटल फोर्स तो चाहिए ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन चाहिए ना। ए पॉइंट सरफेस साथ रिलेटिव मोशन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये एक्सेलरेशन नहीं, इसमें एक्सेलरेशन गायब हो गया। बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ना। अगर बी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर प्लस आई के। अगर बच्चों डी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आई के। और अगर सी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे के। ओके, ये बात बताइए बच्चों, जब सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 है। हो सकता है सेंटर मास में भी एक्सेलरेशन हो। पहले तो आपको क्या है कि अगर सेंटर मास में एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है, तो बच्चों वेलोसिटी के बेस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको बता रहा हूं बच्चों। आपको मान लो बच्चों ये डिस्क दे रखी है, और ये डिस्क बच्चों रोलिंग मोशन कर रही है, ये डिस्क बच्चों रोलिंग मोशन कर रही है। रोलिंग मोशन करने का मतलब आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आ जानी चाहिए कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में जो पॉइंट होगा वो सरफेस साथ रिलेटिव मोशन नहीं करेगा बच्चों। ओके, तो अगर ये डिस्क बच्चों रोलिंग डिस्क भी हो सकती है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, होलो स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। अगर ये रोलिंग मोशन कर रही है, आपको सेंटर मास की वेलोसिटी v दे रखी है, और बच्चों इसकी रेडियस r दे रखी है। ओके, और v की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको दे दी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और r दे दिया बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर। अब आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो पॉइंट है ना बच्चों सी पॉइंट, और ये एक और पॉइंट बता दिया बच्चों, ये एक और पॉइंट बता दिया बच्चों डी पॉइंट। डी इसका नाम कुछ भी हो सकता है बच्चों, और ये पॉइंट है ना बच्चों 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ये सेंटर है बच्चों। और आपको दे दिया ओडी पता कितना है, 1/2 सेंटीमीटर है। आपको बच्चों डी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है और सी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है, और बच्चों सेंटर मास एक्सेलरेटेड पोजीशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी बच्चों। आपको मालूम है रोलिंग मोशन में बच्चों कंबाइंड, इट इज ए केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ओके, तो आपको ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों की वेलोसिटी को लिख देना है, दोनों का वेक्टर सम करना है बच्चों, स्केलर सम नहीं करना है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सी पॉइंट का केस सोल्व करना बता रहा हूं। देखो बच्चों, अगर सी पॉइंट का केस है बच्चों, तो वो कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों। देखो बच्चों, सी पॉइंट में ट्रांसलेशन की वजह से तो कितनी वेलोसिटी होगी 4, ये तो आएगी बच्चों ट्रांसलेशन की वजह से। अब रोटेशन की वजह से कितनी आएगी, पहले ओमेगा चाहिए ना। अब रोलिंग मोशन कर रही है बच्चों, तो ये पॉइंट सरफेस साथ रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, तो बच्चों v इक्वल टू ओमेगा रहेगा। v कितना था बच्चों 4 ओमेगा, और r कितना है इसका 1, तो बच्चों ओमेगा आपके पास आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आने के बाद अब आप आराम से बच्चों इस पॉइंट पे रोटेशन की वजह से वेलोसिटी लिख सकते हैं। रोटेशन की वजह से कितनी आएगी बच्चों, 4 ही आएगी ओमेगा इनटू r। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि सी पॉइंट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी, ये होगी बच्चों 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं डी पॉइंट की वेलोसिटी बता रहा हूं बच्चों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वो कैसे निकालोगे, वही काम करना है बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत इजी। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आप नीट जेईई क्वालिफाई करोगे, कंसेप्ट से नहीं पढ़ोगे तो घर पे बैठ के क्या कि चने खाओगे। ओके, देखो बच्चों, तो यदि चने खाना है तो बिना कंसेप्ट के क्या कि पढ़ते रहो, रटते रहो, और यदि क्या कि ड्रीम को साकार करना है तो कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते रहो। देखो बच्चों, इस डी पॉइंट की ट्रांसलेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशन की वजह से होगी बच्चों 4। ये आपको पहले ही डिस्क्राइब करी है बच्चों। रोल्ड ऑब्जेक्ट में ओमेगा तो हर पॉइंट का सेम है बच्चों। अब सर्कुलर मोशन में
v क्या लिखते हैं बच्चों, ओमेगा r, और r कितना है बच्चों इस पॉइंट का, od आपको दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर, ओमेगा 4 है, तो v इक्वल टू जब ओमेगा r करेंगे बच्चों और उसकी डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो 4 इंटू 1/2 करेंगे तो बच्चों 2 आएगा। तो बच्चों ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री, तो ये आपको पता चल रहा है ये भी 37 है, और ये एंगल आपको पता चल गया बच्चों 53 डिग्री है। ये वेक्टर नहीं है बच्चों, वेक्टर की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, खाली ये तो लंबा ऐसे करके दिखा दिया है 4 इंटू, ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये हो गया बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आई बच्चों रोटेशन की वजह से, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों डी पॉइंट के बाद दो वेलोसिटी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, इन दोनों का वेक्टर सम कोई भी बच्चा कर देगा, क्योंकि सबने वेक्टर पढ़ रखा है, जो हमारी फिजिक्स की जान है। ओके, जैसे आपकी जान क्या है, आपकी जान है कि नीट जेईई में इस साल 26 में सिलेक्शन होना, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी क्या है कि जान निकल जाएगी। तो बच्चों वेक्टर भी क्या है कि फिजिक्स की जान है, तो यहाँ पे वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इस डी पॉइंट की यदि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो ये आ जाएगा बच्चों 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कोस 53 डिग्री। इसे तो कोई भी बच्चा सोल्व कर सकता है। 4 हो जाएगा 16 और 2 हो जाएगा 4, 16 और 4 हो गया बच्चों 20, 4 2 8, 2 16, और कोस 53 होता है बच्चों 3/5, जिसे कोई भी बच्चा बड़े आराम से लिख देगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 हो गया, और ये बच्चों 16 से काटेंगे बच्चों 5 को, तो 3.2 और 3 इंटू 3 करेंगे बच्चों, तो कितना होगा 6 और 9.6 और हो गया बच्चों। तो ये आंसर आपका आ गया बच्चों 29.6 अंडर रूट में मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अप्रोक्सीमेटली आप कोई भी लिख सकते हैं, 5 से बड़ा होगा बच्चों और 6 से छोटा होगा, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों, किसी भी पॉइंट की आप वेलोसिटी निकालने में सक्षम है। ओके, अगर बच्चों ये एक्सेलरेटरी मोशन होती, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन भी होता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल काम होता, क्योंकि आपने वेक्टर पढ़ रखे हैं। अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन होता, तो डिफरेंट पॉइंट की बच्चों एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं। मान लो बच्चों सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन ए नोड है, और बच्चों यहाँ पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और रोलिंग मोशन हो रही है। तो रोलिंग मोशन में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि एसीएम, जो यहाँ पे ए नोड है, और ये बच्चों आर अल्फा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ए नोड इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे अगर टी इक्वल टू 0 पे ओमेगा भी था इतना। अब हमको डिफरेंट पॉइंट के बच्चों एक्सेलरेशन बताने को बोला है, तो बता देते हैं बच्चों, कोई तकलीफ नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए पॉइंट पे बच्चों एक ही एक्सेलरेशन बचा है टुवर्ड सेंटर, क्योंकि ये तो कट गया बच्चों, तो टुवर्ड सेंटर क्या है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर जे के। लेकिन बच्चों अगर बात करेंगे बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे कौन कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों, एक तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ए नोड आई के, एक बच्चों यहाँ पे रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर अल्फा जे के। ओके, और क्या बचा बच्चों, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बच्चों, वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर आई केप। आई केप को आई केप के साथ कर देना बच्चों, तो कोई तकलीफ का काम नहीं है। तो ए 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई केप प्लस आर अल्फा जे केप। अब बच्चों अगर मैं आपको सी पॉइंट के एक्सेलरेशन के बारे में बोलूं, तो हर कोई बच्चा लिखेगा, हर कोई बच्चा IIT बनेगा, हर कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, हर कोई बच्चा ड्रीम साकार करेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ रहा है। तो सी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो कितना है, ए नोट बच्चों आई के, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस, और टेंजेंशियल कितना है बच्चों, वो है आर अल्फा आई के। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया बच्चों, ए नोट प्लस आर अल्फा आई के। मैग्नीट्यूड तो हर कोई निकाल देगा, क्योंकि आपको बताया कि सबको वेक्टर आता है। तो डी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना होगा, तो आप खुद ही मुंह में आपके आ चुका होगा। तो बच्चों डी पॉइंट पे सेंटर मास का एक्सेलरेशन कितना, ए नोट आई के, सेंटीपिटल कितना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आई के, क्योंकि इसको टुवर्ड सेंटर लगना है। और टेंजेंशियल कितना बच्चों, आर अल्फा माइनस जे के, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को बच्चों एक्स वाई माना हुआ है।
तो इस तरीके से आप किसी का भी एक्सेलरेशन लिख पाएंगे। उम्मीद है अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। रोलिंग मोशन के बच्चों एक एक करके हम आपको सारे फीचर्स बताते जा रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों, रोलिंग मोशन में बच्चों हर पॉइंट बच्चों ओमेगा से घूमता है और हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ओमेगा से घूमता है बच्चों। रोलिंग मोशन में हर पॉइंट ओमेगा से घूमता है बच्चों, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ओमेगा से घूमता है। ओके, कैसे? देखो बच्चों, अगर बच्चों सेंटर मास की वेलोसिटी v नोट थी और ये बच्चों ओमेगा नोट था, तो आपको मालूम है बच्चों ये वेलोसिटी v नोट थी, ये भी रोलिंग मोशन में v नोट थी, ये बच्चों 2v नोट थी और ये बच्चों v नोट था और ये भी बच्चों v नोट था और ये जीरो था। ये पॉइंट ए था बच्चों, ये पॉइंट बी था बच्चों, ये पॉइंट सी था बच्चों, ये पॉइंट डी था। आपको क्या बताया बच्चों? रोलिंग मोशन में हर पॉइंट ओमेगा से घूमता है और हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ओमेगा से घूमता है। तो ओमेगा बताऊं बच्चों मैं डी की सी के रेस्पेक्ट, तो बच्चों डी की सी के रेस्पेक्ट बताऊंगा तो क्या देख रहे हैं आप? आपको मालूम है कि जब भी अपन ओमेगा निकालते हैं तो ओमेगा में कौन सी वेलोसिटी आती है बच्चों? ओमेगा के अंदर हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी आती है। रेडियस वेक्टर कौन सा है बच्चों? यहाँ पर डी की सी के रेस्पेक्ट लिख रहे हो बच्चों, ये रेडियस वेक्टर जो कितना हो गया r√2। ओके, तो आराम से आप लिख सकते हैं बच्चों, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये r है, ये r है, तो आप आराम से लिख सकते हैं ये कितना है बच्चों, इसके कंपाउंड कर दीजिए, आप आराम से लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। कितनी आएगी बताइए? देखो पहले आप इजी चीज देखो, ओमेगा बच्चों डी की ओके रेस्पेक्ट देखो। जब ओमेगा डी की ओके रेस्पेक्ट देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है? डी का ओके रेस्पेक्ट देखोगे बच्चों, ये v0 ये तो कैंसिल हो गया और ये v0 है बच्चों, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो ओमेगा 0/r हो गया। ओके, तो अब आप क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, जब डी का किसके रेस्पेक्ट देख रहे हैं आप? बी के रेस्पेक्ट देख रहे हैं, तो क्या हो गया डी का बी के रेस्पेक्ट बताइए? ये v0 खत्म हो गया और ये बच्चा 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 v0। ओके, और ये v0 मिला के 2v0 हो गया, ये वाला v0 और ये वाला v0 मिला के 2v0 हो गया अपॉन 2r हो गया, तो वापस v0/r हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों आप डी पॉइंट की गया कि सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बच्चों आपका डी पॉइंट था, ये v0 था और ये v0 था, और ये बच्चों आपके पास सी पॉइंट था जो कितना था? 2v0 था। ओके, और ये डी पॉइंट का बच्चों सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2v0 cos 45 मतलब v0√2, और इसका बच्चों इस डायरेक्शन में कितना है बच्चों? देखिए इसका रिजल्टेंट कितना है बच्चों? आप देखिए कंपोनेंट कर दीजिए इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये कितना है बच्चों? v0/√2, ये भी कितना है? तो कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया है, तो v0√2/r√2, तो फिर से देखोगे बच्चों तो v0/r हो रहा है। तो आपको क्या पता चला? रोलिंग मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया बच्चों। इन रोलिंग मोशन एवरी पॉइंट रोटेट्स विद ओमेगा एंड एवरी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट आल्सो रोटेट्स विद ओमेगा। ओके, अब आपको बच्चों रोलिंग मोशन में मैकेनिजी कंजर होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों रोलिंग मोशन कर रहा है और ऊपर से एक साइड से नीचे आएगा, तो कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है? कभी कभी तो ये पूछा जाता है, नीचे आने पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैकेनिजी कंजर्वेशन लगा रहा हूं बच्चों, mgh इक्वल टू क्या हो गया? हाफ mvcm², 1+k²/r²। तो यहां से बच्चों आपको वेलोसिटी मिल जाएगी √2gh/1+k²/r²। एक बात तो ये पता चल गई।
और एच को चाहे तो आप साइन थीटा इसकी एच की फॉर्म में लिख सकते हैं 2g एच साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बच्चों रोलिंग फैक्टर है जो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h कर दीजिए, तो ए आएगा बच्चों जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नीचे आने के टाइम के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो टी होगा अंडर रूट 2s अपॉन ए। तो बच्चों जिसका ए ज्यादा होगा उसका टी कम होगा। ए ज्यादा किसका होगा बच्चों? जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम होगा उसका ए ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे नीचे पहले कौन आएगा बच्चों? जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर कम होगा। इसके अलावा बच्चों कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है रोलिंग मोशन के लिए, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप आराम से बता सकते हैं बच्चों। ये बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, ये बच्चों एम जी है, ये बच्चों थीटा है, ये बच्चों एम जी कोस थीटा है, ये बच्चों एम जी साइन थीटा है, ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन है और ये बच्चों फ्रिक्शन है। तो कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है बच्चों आप आराम से निकाल सकते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू कर दीजिए एम ए और ए की वैल्यू रख दीजिए बच्चों जी साइन थीटा अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। याद रखिए बच्चों के स्क्वायर आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा 2.5 के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है। ये कोई भी बॉडी बच्चों सॉलिड स्फीयर के बारे में बच्चों ये 2.5 होगा। अगर बात करेंगे बच्चों होलो स्फीयर की तो उसके लिए 2/3 होगा। रिंग के लिए बात करेंगे 1 होगा, डिस्क के लिए बात करेंगे 1/2 होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप एफ निकाल सकते हैं। और अगर आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछ जाए तो एफ की जगह क्या रख देना बच्चों? म्यू इंटू एन रख देना। तो यहाँ से बच्चों आपको म्यू जितना रिक्वायर्ड है वो भी मिल जाएगा। तो हर चीज बच्चों क्या है कि आप सोल्व कर सकते हैं रोलिंग मोशन में, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चों आपको पूरे वीडियो देखने हो कंप्लीट तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही मेडिट्रिक ऐप डाउनलोड करें। वहां पे मार्क्स मैक्सिमाइज प्रैक्टिस शीट पढ़ी है जो बहुत कम टाइम में बिल्कुल कोइंसाइड, जहां पे बच्चों हमने 31 ईयर के एक्सपीरियंस साथ सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल रखे हैं जेई नीट के एकदम सेपरेट, जहां से आप प्रिपरेशन एकदम स्मूथ कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और बने रहिए बच्चों चैनल पर, रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।